नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शहर बीदर में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कर्नाटक और कर्नाटक उर्दू अकादमी की ओर से एक भव्य ऑल इंडिया मुशायरा किया गया आयोजित। युवक द्वारा सोशल मीडिया पर एक गैर धार्मिक गुरु के बारे में अपमानजनक पोस्ट पर मैसूर में दो समुदाय के लोगों में हुई झड़प। जी परमेश्वर की मल्लिकार्जुन खड़गे से दोस्ताना मुलाकात, राजनीतिक अटकलें हुई तेज। एनर्जी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत अगले 2 दशक विकसित भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया एनर्जी वीक में बोले प्रधानमंत्री मोदी। आपके 15 करोड़ वाले आरोप पर एक्शन में एसीबी केजरीवाल पर हो सकती है कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। शहर बीदर में सोमवार 10 फरवरी की शाम को शाहीन ओल्ड कैंपस गोलाखाना अहमदबाग बीदर में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कर्नाटक और कर्नाटक उर्दू अकादमी की ओर से एक भव्य ऑल इंडिया मुशायरा आयोजित किया गया। इस मुशायरा का उद्घाटन कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आइंड हज रहीम खान ने किया और कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली गाजी मिसबाही ने इस मुशायरे की अध्यक्षता की। इस मुशायरे के मुख्य अतिथियों में बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, शाहीन शैक्षणिक संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खबीर और बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस थे। इनके अलावा अन्य स्थानीय अतिथिगण भी उपस्थित थे। इस ऑल इंडिया मुशायरे में प्रसिद्ध शायर डॉक्टर नवाज देवबंद शफीक अब्दी बेंगलुरु, सरदार सलीम हैदराबाद, अमीरुद्दीन अमीर बीदर, मकसूद अली मकसूद बीदर के अलावा अन्य जिलों के शायरों ने भाग लिया और शायरी सुनाई। इस अवसर पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर रहीम खान और कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली गाजी मिसबाही, शाहीन शैक्षणिक संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर और अन्य ने संबोधित किया। इनके अलावा मोहम्मद अयान खान, मौलाना तसदुख नदवी, मनान सेठ के अलावा शहर के वरिष्ठ व्यक्तियों के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस मुशायरे के कन्वीनर मोहम्मद अमीन नवाज, सदस्य कर्नाटक उर्दू अकादमी ने सभी का स्वागत किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। चाहता है रजाए मोहम्मद की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, वी हैव क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग एंड ही हैव टॉट हिम हाउ टू टॉक। हमने इंसान को पैदा किया और उसे कुव्वते गोयाई अता फरमाया। कोई साहिब ज़बान है, कोई बेज़बान है, कोई खामोश तबीयत का है, कोई बोल खली होती है और मुख्तसर होती है। तो एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ जिनको अल्लाह ने साहिब ज़बान बनाया, कुव्वते गोयाई अता फरमाई, कलाम में कुदरत अता फरमाई, उनकी ज़बान में तासीर अता फरमाई, तो ये भी अल्लाह ताला की खास नेमत है। क्योंकि अगर आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो आप दुनिया से मोहब्बत करेंगे और अगर आपकी ज़बान खूबसूरत है तो सारी दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। और बीदर तो माशाअल्लाह भी आपने सुना, गंगा जमुनी तहजीब का ये मजहर साउथ इंडिया में मजहर है। और हमारी ज़बान उर्दू ज़बान मुसलमानों की ज़बान नहीं है, हिंदुओं की ज़बान नहीं है, सिखों की ज़बान नहीं है, ये ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है, हमारे देश की ज़बान है। देखे ना हरगिज बदगुमानी से, इसे अहले वतन देखे ना हरगिज बदगुमानी से कि धुलकर आई है ये जमजमो गंगा के पानी से। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये ज़बान मुश्किल से 400 साल की ज़बान है। 400 साल आप कुछ कम ज्यादा जोड़ सकते हैं, गोया दुनिया की लेटेस्ट लैंग्वेज है। 400 साल या 500 साल ये ज़बान, मगर देखते ही देखते अपनी शीरीनी हलावत और अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया का कौन सा ऐसा बर्रे आज़म है जहां उर्दू ज़बान नहीं बोली जाती। अमेरिका में बोली जाती है, यूरोप में बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है, वेस्ट इंडीज में बोली जाती है, कैरेबियन आइलैंड्स में बोली जाती है, गल्फ में बोली जाती है, सारी दुनिया में ये ज़बान बोली जाती है। इसलिए ज़बान को खत्म करना आसान काम नहीं है। हमारे एक दोस्त शायर ताबिश बेग चिकबालापुर के हैं, वो कहते हैं
बड़ी प्यारी बात, जितना भी दबाओगे उभर आएगी उर्दू, जितना भी दबाओगे उभर आएगी उर्दू, कुंदन की तरह तब के निखर आएगी उर्दू। उर्दू ने पढ़ी हैं उनके जनाजों की नमाजें, उर्दू ने पढ़ी हैं उनके जनाजों की नमाजें, जो लोग कहा करते थे मर जाएगी उर्दू। उर्दू जिंदा है और उर्दू की जिंदगी की एक रोशन अलामत शाहीन कैंपस में ये रोशन चेहरे और ये जिंदा कौम और ये आपके हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे बतला रहे हैं कि उर्दू जबान जिंदा है, जिंदा रहेगी। उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कम वक्त ने उर्दू फलक से चांद तारे भी मुबारकबाद देते हैं। अजब पुरकैफ महसूस है, नज़ारे दाद देते हैं, फलक से चांद तारे भी मुबारकबाद देते हैं। अब तक शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पर बहुत सारी बातें होती रही, बातों को दोहराना मेरी फितरत नहीं, लेकिन मैं जैसे ही दाखिल हुआ इस कैंपस में 2002 का वो मंजर याद आया जो मैं पहली मर्तबा इस कैंपस में दाखिल हुआ था। पूरे 25 साल कैसे गुजर गए, हर साल आपसे मुलाकात होती रही, काले बाल सफेद हो गए, दुबला छरारा लड़का मोटा हो गया, लेकिन कैसे दिन गुजरे इसकी खबर भी न हुई। मगर मैं एक बात कह दूं कि हिंदुस्तान भर में बहुत सारे इदारे एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। मोहतरम मकाम इज्जत माब नवाज देवबंदी साहब भी माहिर तालीम है, इनके भी कई इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, लेकिन शाहीन की बात इसलिए अलग है कि शाहीन ने कुरान मजीद के उस ऐलान पर अमल किया है कि मोमिन की दुनिया और दीन अलग नहीं है। मोमिन की दुनिया और दीन अलग नहीं है। जहां पर दुनियावी तालीम हो रही है वहीं पर दीनी तालीम का भी एहतमाम, ये सिर्फ शाहीन को एजाज हासिल है। कुफर बातिल की जुल्मत मिटाने, कुफर बातिल की जुल्मत मिटाने, देखो माहे तमाम आ गया है। कुफर बातिल की जुल्मत मिटाने, देखो माहे तमाम आ गया है। कुफर बातिल की जुल्मत मिटाने, देखो माहे तमाम आ गया है। देखो माहे तमाम आ गया है। सारे आलम को बेहतर बनाने, देखो खैरुल अनाम आ गया है। सारे आलम को बेहतर बनाने, देखो खैरुल अनाम आ गया है। शेर देखिए, अल्लाह अल्लाह तकदीर उनकी, मस्जिद में आपने रस्म ये क्या रचा रखी है मकसूद, रस्म ये क्या रचा रखी है मकसूद, तकारीब को ऐसी कीजिएगा रद्द, लेता है घोड़े जोड़े में नक, करता है फिर मस्जिद में। दूसरा खिताब पेश कर रहा हूं, तो शादी तुम ऐसी मैडम से करो, शादी तुम ऐसी मैडम से, ऐसी मैडम से
देती रहे पैसा जो एटीएम से। करो शादी तुम ऐसी मैडम से, देती रहे पैसा जो एटीएम से। मगर नीचे इसकी देखिए। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे रहे एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक गैर धार्मिक गुरु के बारे में अपमानजनक पोस्ट किया है। इससे मैसूर के उदयगिरी में हिंदू मुस्लिम झड़पें हुई। मैसूर के कल्याणगिरी के एक युवक ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम धर्म गुरुओं के बारे में अपमानजनक पोस्ट किया था। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें लगाई थी और उस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं की पंक्तियां उद्धृत की थी। युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम युवाओं का एक समूह कल रात उदयगिरी पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हुआ था। इस दौरान पुलिस और मुस्लिम युवाओं के बीच नोकझोंक भी हुई। कहा जा रहा है कि मुस्लिम युवकों ने कानून अपने हाथ में लिया और पथराव भी किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी किया। बाद में यह हिंदू मुस्लिम दंगे में बदल गया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर की रविवार शाम को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात और दावणगेरे में एक और मुलाकात से राजनीतिक अटकलें तेज हो गई है। हालांकि परमेश्वर ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के दौरान किसी भी राजनीतिक चर्चा से इनकार किया और कहा कि हम पारिवारिक मित्र हैं, मैं उनसे अक्सर मिलता हूं लेकिन कभी राजनीति पर चर्चा नहीं करता। यहां तक कि रविवार को भी हमने राजनीति से जुड़ी किसी भी बात पर चर्चा नहीं की। पार्टी आला कमान से मिलने के लिए नई दिल्ली जाने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए परमेश्वर ने कहा कि हाँ, मैं नई दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन अगर राजनीति से जुड़ी कोई बात होगी तो खुलासा करूंगा। ऐसी बैठकों में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और अटकलें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे के अंदर एक महिला यात्री के मोबाइल फोन में विस्फोट हो गया, जिसे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि सोमवार रात 8:12 पर कलवा स्टेशन पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसएमटी कल्याण उपनगरीय ट्रेन में हुई इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सीएसएमटी रेलवे नियंत्रण कक्ष की रिपोर्ट के अनुसार घटना में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि इससे यात्रियों के बीच कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। उन्होंने कहा कि विस्फोट के कारण धुआं फैल गया और रेलवे कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आग बुझाने वाले यंत्रों का इस्तेमाल किया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि कम तीव्रता के धमाके की आवाज सुनी गई। धमाके से डिब्बे में धुआं भर गया, जिससे कई यात्री उतरने के लिए दरवाजे की ओर भागे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि रेलवे पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि जिस महिला के मोबाइल फोन में विस्फोट हुआ उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। घटना की जांच की जा रही है और हो सकता है कि बैटरी में खराबी या कोई अन्य तकनीकी समस्या हो। यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते समय सावधान रहना चाहिए। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का हर एक्सपर्ट कहता है कि 21वीं सदी भारत की है। भारत न केवल अपना बल्कि दुनिया का भी विकास कर रहा है और इसमें हमारे ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं 5 स्तंभों पर टिकी है। हमारे पास संसाधन है, शानदार दिमाग है, आर्थिक ताकत है, राजनीतिक स्थिरता है, रणनीतिक भूगोल है और वैश्विक स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता है। अगले 2 दशक विकसित भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम अगले 5 वर्षों में कई मील के पत्थर हासिल करने जा रहे हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2025 के उद्घाटन समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हमने अपनी सौर उत्पादन क्षमता को दोगुना कर दिया है। आज भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। हमारी गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा 3 गुना हो गई है। भारत पेरिस G20 के समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला देश है। भारतीय रेलवे महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों को मेट्रो जैसा बनाने का फैसला किया है। यह यात्रियों की बढ़ती भीड़ और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इस बदलाव के बाद ट्रेन स्टेशन पहुंचने पर सवारियां उतरेंगी और तुरंत वापस चली जाएंगी। गौरतलब है कि प्रयागराज के स्टेशनों पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। नई व्यवस्था से स्टेशन जल्दी जल्दी खाली हो सकेंगे। रेलवे ने इंटरसिटी जैसी चलने वाली ट्रेनों के लिए यह बदलाव लागू किया है। इनमें वो ट्रेनें शामिल होंगी जो सुबह चलकर दोपहर में प्रयागराज पहुंचेगी और तुरंत वापस होकर रात तक उसी स्टेशन में पहुंच जाएगी। इसके लिए दोनों और ट्रेन में इंजन लगाकर चलाया जाएगा, जिससे ट्रेनों में शंटिंग और इंजन बदलने में समय की बचत होगी। औसतन इनमें 30 मिनट का समय लग जाता है। इस तरीके से ट्रेन मेट्रो की तरह चलेगी। स्टेशन पहुंचने पर सवारी उतरी और चढ़ी, इसके बाद ट्रेन चल देगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर उनके 16 उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर देने और मंत्री बनाने का आरोप लगाया था। अब इस मामले में आप आदमी पार्टी के खिलाफ जल्दी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजकर इन आरोपों के बारे में विवरण और सबूत मांगे थे, लेकिन केजरीवाल ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। एसीबी सूत्रों के मुताबिक एसीबी आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस को लिखेगा। सूत्रों के मुताबिक आप नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, पैनिक क्रिएट करने समेत अन्य उचित धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस में केजरीवाल से कथित खरीद फरोख्त के प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने को कहा गया था। इसमें उन 16 उम्मीदवारों के नाम भी मांगे गए थे जिन्हें फोन कॉल आए, उनसे संपर्क करने वालों के फोन नंबर और इन दावों को पुष्ट करने के लिए कोई भी सहायक सबूत मांगा गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी की एक टिप्पणी के जवाब में कहा कि वह मछली नहीं खाते और शाकाहारी है। सदन में मत्स्य पालन, पशुपालन और डायरी मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए रूडी ने कहा कि देश में 95 करोड़ लोग मछली खाते हैं और 1 करोड़ लोग मछली का उत्पादन करते हैं। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि अध्यक्ष जी, पता नहीं आप मछली खाते हैं या नहीं। इस पर बिरला ने कहा कि मैं नहीं खाता, मैं शाकाहारी हूँ। रूडी के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मत्स्य पालन, पशुपालन और डायरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पिछले 1 दशक में मछली की पैदावार 100% से अधिक बढ़ गई है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। हाल ही में महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव के दिए बयानों पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं। महाकुंभ में पूरा देश आ रहा है और 29 दिनों में 45 करोड़ श्रद्धालुओं अब तक स्नान कर चुके हैं। 45 करोड़ आकर डुबकी लगाकर चले गए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? लेकिन इसको लेकर भी नकारात्मकता फैलाई जा रही है। ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। ये लोग वीवीआईपी सुविधा भोग रहे हैं। इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी रास्ता खोलने का प्रयास किया। उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस वीवीआईपी सुविधाओं का भोग ले। ये वही लोग हैं जो नकारात्मकता पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का भाव ही अंत्योदय का भाव है। सबका साथ सबका विकास मंत्र का ही कमाल है कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। सीआरपीएफ अधिकारी पूनम गुप्ता बुधवार 12 फरवरी 2025 को शादी के बंधन में बंधने जा रही है। उनकी शादी कोई साधारण शादी नहीं होगी, ये एक ऐतिहासिक विवाह होगा जिसे पूरा भारत याद रखेगा, क्योंकि उनकी शादी राष्ट्रपति भवन में होने जा रही है। ये वही पूनम गुप्ता है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमांडो बताया गया था। इन्हें पीएम मोदी के साथ साथ चलते देखा गया था और इस बात की चर्चा होने लगी थी कि ये पीएम मोदी की महिला कमांडो है। देश के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन में पूनम गुप्ता शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रही है। राष्ट्रपति भवन में दुनिया भर से आने वाले राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत किया जाता रहा है, लेकिन राष्ट्रपति भवन में पहली बार शादी का आयोजन होगा जो देश के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। पूनम गुप्ता के विवाह समारोह में सिर्फ करीबी फैमिली मेंबर शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन में स्थित मदर टेरेसा कॉम्प्लेक्स में पूनम गुप्ता की शादी का आयोजन किया जाएगा। अब सभी के दिमाग में ये सवाल है कि उनकी शादी का आयोजन राष्ट्रपति भवन में क्यों किया जा रहा है और इसके लिए पूनम गुप्ता को इसकी इजाजत कैसे मिली। पूनम गुप्ता ने राष्ट्रपति भवन में शादी की इच्छा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने रखी थी और इसके लिए अनुरोध किया था कि राष्ट्रपति मुर्मू ने देश की सेवा और सीआरपीएफ में पूनम गुप्ता के प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन और जॉब के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। दुल्हन बनने जा रही पूनम गुप्ता सीआरपीएफ की सहायक महिला कमांडो है और वर्तमान में वह राष्ट्रपति भवन में पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ के तौर पर तैनात है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उन्होंने महिला दल का नेतृत्व करते हुए अपनी मजबूत लीडरशिप और भूमिका के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया था। पूनम गुप्ता की शादी अविनाश कुमार से होने जा रही है जो सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है। उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है। पूनम गुप्ता मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शहर बीदर में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कर्नाटक और कर्नाटक उर्दू अकादमी की ओर से एक भव्य ऑल इंडिया मुशायरा किया गया आयोजित। युवक द्वारा सोशल मीडिया पर एक गैर धार्मिक गुरु के बारे में अपमानजनक पोस्ट पर मैसूर में 2 समुदाय के लोगों में हुई झड़प। जी परमेश्वर की मल्लिकार्जुन खड़गे से दोस्ताना मुलाकात, राजनीतिक अटकलें हुई तेज। एनर्जी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत अगले 2 दशक विकसित भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया एनर्जी वीक में बोले प्रधानमंत्री मोदी। आपके 15 करोड़ वाले आरोप पर एक्शन में एसीबी केजरीवाल पर हो सकती है कार्रवाई। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।